जी नमस्कार। मेरा नाम मीनाक्षी वैद है। मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूँ। पिछले 4-5 साल से मैं अपने एरियाज़ के डॉग्स को फीड करती आ रही हूँ। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि एक डॉग ने मेरे घर में बच्चों को जन्म दे दिया। उसके बाद मेरे पड़ोस में कुछ रहने वाले लोगों ने मुझे डॉग को फीड करने पे एतराज़ करना शुरू कर दिया। बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पुलिस स्टेशन तक पहुँच गई। मेरे घर पे तोड़फोड़ की गई, मुझे खाना देने से रोका गया। जो लोग पिछले 4-5 साल तक मेरे साथ इन डॉग्स को फीड करते थे और मेरे डॉग्स को फीड करने की तारीफ़ किया करते थे, पलड़ा भारी देखते हुए उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ के उन लोगों को ही सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सिर्फ अकेले अपने दम पर मैंने इन 8-9 डॉग्स को अपने घर पर शेल्टर भी दी और सॉलिडली में इनको फीड भी करती रही। तमाम विरोध के बावजूद मैं पिछले 1 साल से इन कुत्तों को अपने पास रखे हुई थी। धीरे धीरे ये बच्चे भी बड़े होना शुरू हो गए, गलियों में बाहर जाना भी शुरू हो गए। आप कुत्ते हैं, खाने के लालच में कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन अब एक साजिश के तहत शनिवार को कुत्तों को जहर दिया गया। रात को मुझे पता चलता है, जब मैं कुत्ते को एक बेहोश हालत में देखती हूँ तो मैं म्यूनिसिपालिटी में फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलवा के मैं हॉस्पिटल में बच्चे को शिफ्ट करवाती हूँ। ठीक है, सुबह बच्चा मर जाता है। डॉक्टर द्वारा मुझे ये बताया जाता है कि इसको पॉइज़न दिया गया था। मैं चाहती थी कि उसका पोस्टमार्टम हो ताकि क्लैरिटी सामने आए और मैं कुछ एक्शन ले सकूँ, क्योंकि पुलिस हम एनिमल फीडर की कुछ हेल्प नहीं करती है। वो सिर्फ इन लोगों का साथ दे के हमें ही हरास करती है। तो मैं चाहती थी कि मेरे पास कोई ठोस सबूत हो जिसके आधार पर मैं कुछ एक्शन ले पाऊँ। लेकिन म्यूनिसिपालिटी में मुझे ये कहा जाता है कि आज सैटरडे है, कल संडे है, परसों मंडे को भी ईद की छुट्टी है, तो पोस्टमार्टम नहीं हो सकता इस टाइम के बीच में। उसके बाद मैंने एनजीओज़ में मैं एनिमल वेलफेयर ऑफिसर को मैसेज भी करती हूँ, उनको मैं कॉल भी करने की कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ हेल्प मिल जाए उसको डिस्पोज करने से पहले। लेकिन कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, कोई मेरे मैसेज का आज ट्यूसडे हो गया, आज तक ना तो किसी ने कॉल बैक करके मुझसे पूछा, ना ही मेरे मैसेज को कोई रिप्लाई किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एनजीओज़ या ये एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स किस लिए बने हुए हैं? क्या कुछ खास एरियाज़ होते हैं यहाँ के डॉग्स को, इन लोगों को लुक आफ्टर करना होता है, या हर एरियाज़ के डॉग्स को की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है? अगर ये लोग अपना काम ठीक तरीके से करें तो हम जैसे लोगों को ये सब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये कहना है कि हम जैसे छोटे एक्टिविस्ट कम से कम एक साथ मिलकर एक छत के नीचे अगर काम करें तो शायद इन कुत्तों का कुछ भला हो पाए। क्योंकि ना तो ये सो कॉल्ड एनजीओज़ और ना ही ये डिपार्टमेंट्स इन कुत्तों का कुछ कर पाते हैं। ये ईमानदारी से काम करें तो इन कुत्तों का कुछ हो। ना तो इनको ट्रीटमेंट मिल पाता है टाइमली, ना तो इनको अच्छा खाना मिल पाता है। दर बदर से ये ठोकरें खाते हुए बच्चे किसके सहारे पर हैं? तो हम लोगों को मिलकर क्यों ना हम एक साथ इकट्ठे हों और हम मिलकर कुछ करें इनके लिए। अब एक बच्चा तो मेरा मर चुका है, लेकिन क्या गारंटी है कि नेक्स्ट सैटरडे को या किसी और दिन बाकी वालों को भी जहर नहीं दिया जाएगा? तो मुझे अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये इन बच्चों को, एक को बेशक मर गया है, ठीक है, वो ज़िंदा नहीं होगा और उसका कोई मेरे पास प्रूफ भी नहीं है, लेकिन बाकी बच्चे तो सुरक्षित रहे। इसके लिए मैं क्या करूँ? मैं कहाँ से हेल्प लूँ? कौन मेरी हेल्प करेगा? क्योंकि सभी एनजीओ तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। और जब लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं एनिमल, इसका मतलब तो ये है कि वो एक दूसरे का, ये तो खुद फ़ायदा उठाने के लिए काम कर रहे हैं। एनिमल्स की तो किसी को पड़े ही नहीं है। आप में से अगर कोई भी मुझे इतनी हेल्प कर सके कि मैं आप अपने बाकी कुत्तों को बचा पाऊँ और जिसने उस बच्चे को जहर दिया है उससे मैं कम से कम सबके सामने ला पाऊँ, उसको सज़ा दिलवा पाऊँ, अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए।